हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। आज दो मैचेस थे और एक मैच बहुत ही एक्साइटिंग था और दूसरा मैच बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था। ऐसा क्या हो गया दूसरे मैच के अंदर कि एक दफा फिर से फॉरेनर प्लेयर्स नहीं चल सके कराची किंग्स के। इसका जायजा लेंगे और लाहौर कलंदर्स ने इतना अच्छा टारगेट सेट किया लेकिन उसके बावजूद मुल्तान उसे चेस करने में कैसे कामयाब हो गई। कल तक हम क्वेटा को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि थोड़े से और रन हो जाते तो क्वेटा के लिए आसान हो जाता। वेल, लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज फर्स्ट। पहले मैच में क्या कुछ हुआ फिर बात करेंगे और अपने जो पैनल है उसको भी देखा आपने किस तरह से लाहौर कलंदर्स ये मैच हार गई, जो कि अपेरेंटली लग ये रहा था कि 200 से ऊपर जब आप टारगेट देंगे तो आप आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा टारगेट भी अचीव हो गया। ऐसा क्या हुआ इस पर कुछ नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब स्टूडियो में, उनके साथ तशरीफ रखते हैं कमाल मुस्तफा साहब सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ऑब्वियसली नॉट काइंड ऑफ बीइंग बायस्ड बट आप मेरे करीब बैठे तो आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यू। अच्छा, कल तक हमने बड़ा क्वेटा को तनकीद का निशाना बनाया कि 213 रन हो जाते, 220 रन हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। 206 इज गुड, बट कैसे चेस कर लिया? व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बॉलिंग अटैक नहीं था लाहौर के पास जी, जो बेसिकली दैट कुड हैव बीन अ विनर। सेकेंडली आई थिंक वही टैक्टिकल जैसे उस दिन बात की थी, आई वुड हैव ब्रॉट इन राशिद अर्लियर, आई वुड हैव मेड अ फ्यू चेंजेस, जो कि रिजवान और शान मसूद जिस तरह से मैच बिल्कुल ले गए उनके पास से। शाहीन शाह अफरीदी का ये पहला मैच कप्तानी का, तो बहुत नजरें उसके ऊपर थी, मेरी भी थी, पूरे पाकिस्तान की भी थी। आई थिंक वो जरा सा जिसको कहते हैं ना कि ही शुड हैव बीन मोर इन्वॉल्व्ड, ही शुड हैव रन इन अ फ्यू चेंजेस जो कि अनऑर्थोडॉक्स। देखिए, जब आपके बल्लेबाज इस तरह से मार रही हो जिस तरह से शान मसूद रिजवान कर रहे थे, आपको बहुत अनऑर्थोडॉक्सी लाना पड़ती है, यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। लेकिन कमिंग बैक मैं एक और पॉइंट कहूंगा, व्हेन द मैच स्टार्टेड मेरी एक बात समझ में नहीं आई। I've seen मुल्तान सुल्तान, रिजवान एज कैप्टन इतना एनर्जेटिक। आई थिंक आप लोगों ने अगर ये पॉइंट नोट किया हो नहीं किया, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच का पहले दिन का पहला सेशन है। There was no energy, there was no back clapping, no one was attacking। मैंने अगर दानी को देखा, दानी का जो पेट बॉलिंग थी PSL 6 में, शॉट राइट शोल्डर की तरफ, इट वाज वेरी अग्रेसिव। मैंने जो अभी उसकी ये बॉलिंग देखी, अभी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लेंथ बॉल पे आ रहा था, कोई एनर्जी नहीं थी। इमरान ताहिर ने विकेट ली, वो तो शक्कर तक भागता है, हार्डली देयर। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि द एनर्जी ऑन देयर साइड वाज लैकिंग। या तो डे गेम था, कुछ धूप ज्यादा लग रही थी, गर्मी ज्यादा लग रही थी, द पिच वाज फैंटास्टिक, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन लाहौर की तरफ भी बॉलिंग में आई फील जरा सी एनर्जी का फुकदान था, और मुल्तान सुल्तान का तो आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। अच्छा, प्रोबेबली कुछ टीमों के डबल मैचेस हो गए हैं, कुछ टीमें अभी एक ही मैच प्ले कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको इतना रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा। हम उस पर भी आएंगे, पर इससे पहले वो फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्किप हो जाते हैं। आपने तो लाहौर को सपोर्ट किया था एंड यू वर टेकिंग सम बॉलर्स नेम। सुहेब कह रहे हैं कि बॉलर्स चले नहीं इस तरह से। व्हाट इज योर काउंटर फॉर दैट? देखें, T20 क्रिकेट जो है, अगर हम देखें दुनिया में बड़े बड़े बॉलर्स जब खेलते हैं, तो जब हम टेस्ट मैच से एक हमारा एक उनके बारे में जो भी ख्यालात होते हैं, मिचेल स्टार्क को देखा हमने, और बड़े बड़े मैं जितने भी नाम लूँ, डेल स्टेन को देखा। यहाँ जो कंडीशंस हैं स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पड़ती है बड़ी मार। आज एक बड़ी अच्छी T20 विकेट थी, ज़रा सा भी बॉल ख़राब होता था तो बैट्समैन के बॉल आ रहा था बैट पे, जिसका उन्होंने एडवांटेज लिया और बहुत अच्छा खेले। और जब शुरू से मार पड़नी लगती है ना, सो आपका दिमाग को ज़्यादा चलाना पड़ जाता है। जब आप दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं, सो वो जो एनर्जी और वो सारा कुछ जो आप प्लान करके अच्छे लग रहे होते हैं, और लग रहा होता है कि जी क्या आपने, तो वो घबराहट में आपका पता चलना शुरू हो जाता है। एक तो ये होता है। सही। बड़ा अच्छा खेले सारे, लाहौर ने बैट्समैन का दिन था, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की। फखर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, अब्दुल्ला शफीक, दोनों ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। बीच में थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन डेविड वीजे ने आके बाद में वो काम भी पूरा कर दिया। 206 एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया। उसके बाद आई बारी मुल्तान सुल्तान की। अच्छा, जो खूबसूरती मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की मुझे लगी कि ये दोनों ओपनर्स ऐसे हैं
जिनके बारे में एक आम राय है कि ये वाइट बॉल क्रिकेट के ओपनर्स नहीं हैं, ये स्लॉगिंग नहीं कर सकते, ये छक्के नहीं लगा सकते, जो एक अमूमी तौर पे एक राय थी कि जी बस ये 120-10 का स्ट्राइक रेट वाले। और इन्होंने जो शॉट्स खेले उन्होंने सारे क्रिकेटिंग शॉट, अब शान की बारी देखते जो गैप्स में वो चौके मार रहा था, जो मैं समझता हूं कि अगर आप स्लॉगिंग नहीं भी कर सकते और आप अच्छे बैट्समैन हैं तो हमने देखा है पास्ट में भी जब क्रिकेट पाकिस्तान में इस किस्म के प्लेयर खेलते थे तो इसी तरह खेलते थे। तो वो एक खूबसूरत चीज़ नज़र आई कि हम गलतियां सारी चीज़ देखते हैं कि आप देखें कि बैटिंग कितनी अच्छी हुई है। फिर अब हम आ जाए लाहौर की बॉलिंग पे। बॉलिंग जो पहले 6 ओवर में गलती हुई, शाहीन पहले बार कप्तानी कर रहे थे, यहाँ पर आपको ये रियलाइजेशन बाज़ औक़ात बैक ऑफ द माइंड होता है कि 206 रन हैं। सो 206 रन बन जाते हैं अगर आप सर्कल को प्रॉपरली प्लान ना करें कि अगर रन बनेंगे तो हमने उस पर रोकना है। एक टीम से बन गए तो दूसरी से ही बन सकते हैं। तो ये उन्हें भी आज के बाद पता चल गया होगा आइंदा के लिए। प्लस जो मैच आखिर में जब 1 ओवर में 16 रन रह गए थे तो लग ये रहा था 16 रन बहुत मुश्किल होते हैं, कोई भी बॉलर हो, ठीक है। ट्रू। मेरी कतई तौर पे समझ नहीं आया कि हारिस रऊफ राउंड द विकेट क्यों आए। पहली बात तो ये कि आपने उसको बड़ा सामने से बॉल नजर आ रहा है, उसको बहुत जगह पे मारने का मौका, अगर वो ओवर द विकेट आता तो थोड़ा कहीं ना कहीं हिलजुल करके करना पड़ता। सो वो चीज एक गलती मुझे नजर आई। ओवरऑल देखने वाले के लिए अभी तक पीएसएल जो हुआ है उसका सबसे अच्छा मैच था, सबने एंजॉय किया और एंटरटेनिंग। और उसके बाद जब दूसरे मैच की बात होगी तो खैर बात की बात है, तो इस लिहाज से मजा आया, मैच अच्छा हुआ, प्लस साथ में अब सीखते रहेंगे। अब आप अच्छा, बीइंग एनालिस्ट ऑब्वियसली हम तो यहाँ पर बैठकर बाल की खाल निकालने वाली बात है तो ऑब्वियसली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर T20 फॉर्मेट की क्रिकेट देखी जाए तो उस हिसाब से तो बड़ा ही अच्छा मैच था, उसको नहीं हम कह सकते। और बड़े दिनों के बाद हमें इतनी अच्छी क्रिकेट, कल का मैच जो क्वेटा वाला था वो भी अच्छा था, लेकिन आज वाला मैच उससे भी अच्छा था। सोशल मीडिया पर क्या रहा उसके लिए? सादिया, आप बिलीव करें सोशल मीडिया टॉप 2 ट्रेंड जो इस वक्त चल रहे हैं वो टीम के मैच के हवाले से नहीं है। एक राना #राना और दूसरा है पर्पल फोर्स। ये दोनों के ऊपर बात हो रही है। अब राना #राना पे आप सोच लें किस किस्म की मेमोरीज बनी होंगी। शाहीन शाह अफरीदी को लेके और राना साहब की इमेज को लेके मेमोरीज बनी हुई है। किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि व्हाट अ वंडरफुल स्कोर, फिर किस तरीके से वो डिफेंड किया है। नॉट अ वेरी वंडरफुल स्कोर। वो इमेजेस राना साहब की सबके दिमागों में आ रही है क्योंकि सबने 7 सीजन देखे। हालांकि कमाल लास्ट 2 सीजन से तो आ भी नहीं रहे, वो आ भी नहीं रहे। राइट। फिर भी लेकिन लाहौर कलंदर के साथ तो वो एसोसिएशन है ना। एक और भी चीज है, एक वक्त था जब लोग कहते थे कि राणा साहब को इन रहना आता है। अब तो वो एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए लोग हैं वो खुद ही उनको लेकर आ रहे हैं, मेकिंग हिम पार्ट ऑफ ऑल द मीम्स एंड एवरीथिंग। लाहौर कलंदर की जब भी बात होती है ना, राणा साहब का इमेज ऐसा है कि वो सामने आ ही जाता है। वो किसी न किसी मेमोरीज के फॉर्मेट में वो लेके आते हैं क्योंकि वो जो जिस तरीके से इमोशंस देते थे ना मैच में, हर बॉल में एंगेज जिस तरीके से होते थे, जिस तरीके से वो एक्साइटमेंट लेवल उनका होता था और जिस तरीके से वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते थे किसी भी सिनेरियो पे, तो वो मेमोरीज एक स्टैंडर्ड बन गई है हर मैच के हवाले से। इसके अलावा हमारी यहाँ जो आज सोशल मीडिया पे पर्पल फोर्स के ऊपर बात हो रही है, किस तरीके से ग्लैडिएटर्स ने परफॉर्म किया है, फिर आज यूनिफॉर्म चेंज हुआ है लाहौर कलंदर का, उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंट चेंजेस होने चाहिए हर सीजन में, किस तरीके से न्यू टीम्स को किस तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए और यूनिफॉर्म चेंजेस में वगैरह। तो ये टीम्स के ऊपर काफी बात हो रही है आज थ्रू आउट। राइट, सो विल कम बैक टू यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग, और क्वेटा के ऊपर भी जब उनके मैच का बात होगी। इज इट टू अर्ली टू से कि शाहीन इज अ गुड चॉइस फॉर कैप्टन लाहौर के लिए, या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए, आपने अगर एक प्लेयर में पोटेंशियल नज़र आ रही होती है या आपने सपोर्ट करना होता है तो अब आपने उसे चांस दिया है, कुछ देख के दिया होगा, वो आप कहते हैं कि हमारा ब्रांड है और आप उसे अगर एज अ लीडर डेवलप करना चाहते हैं आगे के लिए। सुहेल अख्तर उनकी एक गलती थी, वो एक्सेप्ट मेरी नज़र में कर लेना चाहिए था, नहीं हो पा रहा था, तो उनके पास रिप्लेसमेंट के तौर पे इस वक्त शाहीन अवेलेबल था जो उनके पास शुरू से है, और अब उसने वो परफॉर्म भी किया तो चांस लिया है, साथ साथ लगेगा। एंड यू नेवर नो, कप्तान खेल के ही बनते हैं, और कप्तान अगर हमने बनाने हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे जब आप कप्तानी करेंगे, हमारी यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान की कप्तानी करके सिखवाते हैं, सो यहीं से तैयारी होगी। और अब
कुछ सालों बाद बाबर अल्लाह करे लंबे अरसे तक रहे, अभी पता नहीं चलेगा 3-4 साल में फिर आप कहेंगे कप्तान ढूंढ रहे, तो कम से कम आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल होंगे। और एक पहला मैच है, लर्निंग होती है, सीख रहे होते हैं आप, बड़ी आपको मार पड़ रही होती है एज अ बॉलर, आपको एक तो बॉल करना उसमें शुरू में आपको हो जाए, फिर आपने वो जो चेंजेस करनी है, तो आज बैटिंग ज़रूर। और मैं आप कह रही थी मैं टीम देख के बात करता हूँ, मुझे अभी भी सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाहौर की लगती है। ठीक है, हो गया, मार पड़ गई, लेकिन वो कमबैक करने वाली टीम लगती है ऑन पेपर, क्योंकि हम कराची भी देख रहे हैं, कोयटा भी देख रहे हैं, पेशावर भी देख रहे हैं, और अब इस विकेट पे बाकी टीमें भी बॉलिंग करेंगी, तो देखना है वो किस तरह से करती है। अच्छा, चूंकि ये क्वेश्चन रेज हो ही गया, तो इससे पहले कि मिस हो जाए, हम क्या अगले कैप्टन को तैयार कर रहे हैं? आर वी रेडी आफ्टर बाबर आजम के? और किसको मौका दिया जा सकता है, या कुछ और भी सिनेरियोज हो सकते हैं, कभी नहीं भी अवेलेबल होता है कैप्टन, तो क्या हम रिजवान के अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास, या फिर हमने उसी पर तकिया किया है? नहीं, देखें, ऑब्वियसली कप्तान वाइस कप्तान जो आप लेके चलते हैं, तो वाइस कप्तान का नेचर ऑफ जॉब यही है, बी रेडी टू टेक ओवर द कैप्टनसी। जैसे जब वो न्यूजीलैंड गए थे 1.5 साल पहले और बाबर इंजर्ड हो गए, तो फिर रिजवान ने कप्तानी की, उसमें हम एक मैच जीते भी वाइट बॉल क्रिकेट में, तो वो अपनी जगह है। और बिल्कुल सही कहा फवाद ने कि यू हैव टू, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिम्मेदारी नहीं देंगे, मेरा सिर्फ उसमें पर्सनल एक ओपिनियन ये है कि 2021 इज वेरी अर्ली फॉर अ स्पेशलिस्ट बॉलर। ठीक है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन में जावेद मिराज को भी हमने 23-24 साल में कप्तान बना दिया था, जावेद बर्की भी बन गए थे अर्ली 20s में। बॉलर के ऊपर जरा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि ही हैज टू मैनेज हिज ओन बॉलिंग एंड ही हैज टू मैनेज अदर बॉलर्स, और अगर उसकी पिटाई हो रही होती है तो जरा सा वो डबल प्रेशर में आ जाता है। आई वुड हैव थॉट, देखिए उन्होंने सोहेल अख्तर को, जो मुझे लग रहा है ना फवाद और कमाल जो हटाया है, प्रॉब्ली उन्होंने ये डिसाइड किया कि सोहेल अख्तर की 11 में जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि वो कामरान गुलाम को लेकर आए थे, और आज कामरान गुलाम ने प्रूव भी किया। तो जब उन्होंने अपनी 11 बनाई होगी, तो उन्होंने कहा होगा सोहेल अख्तर फिट नहीं होता, तो अगर हम इसको कप्तान रखेंगे तो फिर खिलाना पड़ेगा, तो किसको ड्रॉप करेंगे? सो दे वांट टू ब्रिंग इन कामरान गुलाम, दे वांट टू ब्रिंग इन अ कपल ऑफ अदर यंगस्टर्स। तो जब उन्होंने कहा सोहेल अख्तर नहीं है, तो देन हु? तो द ओनली परमानेंट इज शाहीन शाह अफरीदी, और वो 1 साल से वाइस कैप्टन भी है। आई वुड हैव थॉट जरा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके, अगर मैं हफीज से बात करता, यार तुम्हारा एक तरह से कुड बी अ फेयरवेल सीजन, कुड बी समथिंग, तो मैं 1 साल करो और शाहीन शाह अफरीदी को ग्रूम करो, राइट? 1 साल के लिए स्टॉप गैप ले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो बेली को ले आया था, राइट, वहां पे। अभी इन्होंने जब स्मिथ हटा था तो पेन को बना दिया था। सो आई वुड हैव थॉट कि जरा सा ये कर लें, बिकॉज अभी उसने उरूज पे आ गया है, बिकॉज उसने आईसीसी अवार्ड भी जीता है और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। अब आप देखें ना, उसने 40 रन दे दिए, अब वो जब आज रात सोएगा तो वो सोचेगा यार मेरी वजह से तो नहीं हार गए। अच्छा, मैं अब हारिस रऊफ को क्या कहूँ, मैं खुद पिट रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ का अलमिया है। मुझे एक ब्रेक लेना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे कि जो ऊपर जा रहा होता है हम उससे फटाक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। इज दैट अ राइट थिंग, या मेरा एनालिसिस पे खराब है? वेल, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो इस मौजूद में बात करेंगे, और ऑब्वियसली हमें अभी जो मैच खत्म हुआ है दैट इज क्वेटा वर्सेस कराची, उस पर भी बात करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, आज से चूंकि 2 मैचेस और लाहौर वर्सेस मुल्तान का तो हमने जिक्र कर ही लिया है, जिसमें सब बड़े एक्साइटेड थे, बड़ा अच्छा स्कोर था, अच्छी हेल्दी क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन फिर दूसरा मैच हुआ और कराची किंग्स, जैसे कि अब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी चलेंगे, लेकिन वो नहीं चले। और ऐसा क्या हुआ कि आज भी कराची किंग्स की बैटिंग नहीं चल सकी। पहले ये पैकेज देखते हैं, फिर उस पर एनालिसिस। तो जनाब, आपने देखा कि कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है क्वेटा की, और बड़ी जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए। कोई भी इंटरनेशनल क्लार्क एक दफा फिर से नहीं चले, ग्रेगरी ने परफॉर्म नहीं किया, बाबर आजम को हमने देखा कि जमे रहे। लेकिन एक गलती मुझे कहीं ना कहीं नजर आई कराची की जानिब से। डोंट यू फील कि उन्होंने अपने इमर्जिंग प्लेयर ताहा को थोड़ा ऊपर भेज दिया? आमिर इमाद को अगर ले ही आए थे तो उसको क्यों नहीं लेकर आए? एब्सोल्युटली, द मोमेंट ताहा वॉकड इन, आई वंडर्ड, एक तो आपकी विकेटें गिर गई हैं, ऑल द मोर रीजन कि आपको 2 वहां पे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स चाहिए जो कि इतना फाउंडेशन 16 ओवर 17 ओवर तक ले जाएं,
और चौके छक्के मारे हैं और उनके बाद वो स्ट्रोक्स हैं दोनों के पास जिससे वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मार के भी ले जाते हैं। ताहा को भेजना, उसके बाद भी उन्होंने आमिर यामीन को भेजा। तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि टैक्टिकली, जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इट सीम्स कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वो एक रूटीन बना दी है, बस वो चला जा रहा है। अच्छा, जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पिछले मैच में द फॉरेनर्स couldn't एडजस्ट। आज भी अगर मैं आपसे कहूँ जो क्लार्क का लेने, ग्रेगरी को लेने, So there was no reason because ball was coming right on the bar. लेकिन उसमें भी पिच जो थी उसमें उन्होंने टाइम ज्यादा लिया। टाइम ज्यादा लेने से जरा सा प्रेशर में आ जाता है इंसान। दे weren't रोटेटिंग द स्ट्राइक so as to say। साथ में मैं ये कहूंगा कि देखिए टीम अभी भी बुरी नहीं है। एटलीस्ट 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका ब्रेन फेट था बिल्कुल। मतलब ये जो जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, पहली बात ये है कि अगर बाबर आजम आपके 5 आउट हुए में आपने 3 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 रन बना लिए, व्हाई चेस समथिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप नोइंग कि यू आर द लास्ट होप, राइट। दूसरा, नबी अगर वो एज नहीं करता तो वो वाइड थी गेंद, और पहली गेंद थी उसकी, और एक बॉल पहले वो आउट हो चुका था। Probably नबी की बारी तक they were very much in pressure. He couldn't. नहीं, देखिए बात प्रेशर के लिए तो इनको लिया जाता है, ये इतने तजुर्बेकार प्लेयर हैं तो इनको तो ये लिया यही जाता है। उसके बाद चले वो ताहा ने मार दिया, बाबर आजम भी उस पर नाराज हुआ कि तुमने क्या शॉट मार दिया, बनता भी था वो मेरे ख्याल में। लेकिन आमिर यामीन को क्या जरूरत थी भाई? 15 ओवर पड़े हुए हैं, 5 ओवर पड़े हुए हैं, आपने पूरे ओवर खेलना है। आप ये देखें 114 113 बनाए, 2.5 ओवर टेबल पे छोड़ के गए वो। अगर विकेटें 2-4 भी वो कम लूज की होती तो इस वक्त 10, 15, 20 रन तो इन 2.5 ओवर में निकल आते। और जो इमाद वसीम अगर जल्दी आ जाता, बाबर आजम अगर उस तरह की शॉट्स नहीं खेलता, अब 140 के टोटल पे पहुंच सकते थे। ट्रू, और जितना आराम से आज खेली है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जितना आराम से चेज किया, अगर 140 होते तो मुझे लग रहा है कि वो मुश्किल में पड़ जाते, बिकॉज बहुत रेयर चांसेस होते हैं इस तरह के कि आपको टेबल के ऊपर सजा हुआ मैच मिले और आप उसको भी इतना स्लो खेलें और 16वें ओवर तक लेकर चले जाए। देखिए, जहां तक आपने ताहा की बात की, ताहा जूनियर क्रिकेट से आया है, जिस तरह से वो खेलता है वो 8वें नंबर पे आके मार नहीं सकता था, ठीक है। सो जो बाबर ने भी गुस्सा किया, उसे उस वक्त काम ये दिया गया था कि तुमने बस सिंगल डबल करना है, स्ट्राइक रोटेट करना है और मैच को लंबा करना है। जो सोहेब भाई बात करें 2.5 ओवर मिस हुए, सो वो अगर 20-25 रन कोई उतनी बॉलों पे करके चला जाता, फिर वहां से यामीन आता, आमिर यामीन आता या इमाद आता, आप यही स्कोर 150 देख रहे होते। सो वो रोल उसने अदा नहीं किया। अच्छा, जहां तक हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, अपने प्लेयर्स को उड़ा के रख देते हैं भाई, उनका एक रोल है ना, वो जो आके खेल रहे हैं, ठीक है, जिन कंडीशंस में भी उन्हें उस पर ही एडजस्ट होना है। पहली बार चले रियायत दे दी कि जी वो कंडीशंस उनको सूट नहीं करती थी, ये तो आइडियल कंडीशन थी, आइडियल सिचुएशन थी। जिस तरह वो आउट हुए हैं, अच्छा कोई ऐसा बॉल या तो होता ना, आप कह दें कि जी बड़ा अच्छा बॉल हिल रहा था कि जी कोई भी होता आउट हो जाता, तो उनमें से कतई तौर पे कोई ऐसे आउट नहीं हुआ। राइट। द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन दैट आई रियली आस्क्ड वाज कि हुआ क्या कि क्वेटा ने बहुत आराम से चेज किया, दे हैड अ गुड चांस। देखिए, क्वेटा ने आराम से चेज किया। देखिए, आप रन रेट बेहतर कर सकते। नहीं, देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा होता है मैच जीतना। ये रन रेट बहुत बात की बात आती है, और रन रेट उनका ठीक ही रहा होगा। 116 पे उन्होंने आउट कर दिया। ये आपके सिर्फ चेस करने पे नहीं होता, आपने अगली टीम को आउट किया, आपने कितने विकेटों पे ये स्कोर कर लिया। सो ओवरऑल उनकी एक आप जब ये होता है ना कि अब ये नहीं कि आपने 116 10 ओवर में बनाने हैं, आपने मैच जीतना है, कहीं इस चक्कर में मैच नहीं हारना। सो उनका मेन गोल मैच जीतना था, ठीक है। अगर वो शायद ज्यादा होते तो और बेहतर खेल लेते, लेकिन बहुत आसानी से चेज कर और लिया। इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, देखिए ना, 12वें ओवर में जब स्मीड आउट हुआ, दे हैड ऑलरेडी मेड 76, दे वर गोइंग एट 7 and over, व्हिच वाजंट बैड, राइट। वो जो डकेट एकदम से आउट हो गया, उसके बाद वो जरा केयरफुल ही हो गए, क्योंकि कल ये हुआ था, 2-3 विकेटें गिर गई तो कहीं फंस ना जाए। तो बिल्कुल फवाद ने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज विन द मैच, और मैच भी आप देखें कि वो 16वें ओवर में पहुंच गए। अब इससे जल्दी वो क्या करते विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग अ विकेट।
तो जीता हुआ मैच ना हार हाँ। जाते कहीं, ठीक है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कि सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर फोन ना लिया हुआ होता, प्लेयर्स के पास ग्राउंड में फोन होता, तो वहां पर भी ट्वीट्स हो रहे होते। डोंट यू फील कि जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सोशल मीडिया पे खासे एक्टिव होते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। आज Commercialize बड़ी हो गई शुरू से चीजें। जब भी कभी ऐसे बात आई है तो सबसे पहले प्लेयर्स की एक्टिविटीज पे बात होती है कि प्लेयर्स की क्या एक्टिविटीज रहती है, क्या वो गेम की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं या फिर एंगेजमेंट या ज्यादातर स्पॉन्सरशिप के ऊपर कमर्शलाइज काफी कर दिया है प्लेयर्स को, जिसकी वजह से वो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू हो गए। वो एंगेजमेंट रखते हैं अपने फैन से, ताकि वो मोर पीपल शुड फॉलो देम, मोर पीपल शुड लाइक देम, मोर पीपल शुड रेज अबाउट देयर एक्टिविटीज, व्हाट एवर दे आर डूइंग, प्रेस करें उनको और उनको फॉलो करें। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे जो बातें चलती हैं वो कुछ हद तक उनको डिफेंड भी करती हैं, कुछ हद तक ये बताती हैं कि आज की परफॉर्मेंस में इनका रोल जो था वो किस सही थे। जैसे कराची किंग की आज की परफॉर्मेंस थी, इतना बड़ा शहर के इतनी कमजोर टीम, ये है सोशल मीडिया पे बातचीत चलती है। अफेक्ट तो होता है, लेकिन फिर भी मेरा जो पॉइंट है वो ये कि मार्केटिंग इस लेवल पे बढ़ गई है कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। देखिए, मेरी नज़र में आपका जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, वो हमारे प्लेयर्स ज़्यादा हैं, अगर आप दुनिया के हवाले से देखें। और एक चीज़ रियलाइज़ करनी है, जो आज हम आप ब्रेक पे बात भी कर रहे थे, कि एक टॉप बॉलर जिसने 20 आउट किए थे और अब उसकी आप बॉलिंग देखें, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। धानी मुस्कुरा रहा है, धानी डांस कर रहा है, धानी वो कर रहा है। तो आपकी ज़बान में धानी साहब, आपको बता दूं कि जब तक आप परफॉर्म अच्छा क्रिकेट खेलेंगे ये सब अच्छा लगेगा, और एक सीज़न ख़राब होगा तो अगले सीज़न में आपको कोई लेगा नहीं। तो जो चीज़ है उस पर फोकस रखें, सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी क्रिकेट को खराब ना करें। ट्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी बड़ा इस बारे में बात हुई है। फरहान इमर्जिंग प्लेयर, उसको लेकर आ सकते थे, साहबजादा फरहान की मैं बात कर रही हूँ। डिड यू आल्सो फील कि उसको लेकर आते तो इट वुड हैव बीन बेटर देन था? नहीं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज देखें आपने साहबजादा फरहान इज एन ओपनर, ठीक है, वो नंबर 3 पे खेल रहा है, ज्यादातर उसने वहां बनाया, नंबर 4 पे भी आया है, व्हाटएवर। आपके पास बैटिंग में अभी भी कह रहा हूँ इट्स ओके। एक तो आपने 4 फॉरेन प्लेयर्स तो खिलाने हैं ना, ज्यादा आप 3 खिलाएंगे, तो अभी तो इन प्लेयर्स के ऊपर आपका फेट है। जैसे फवाद ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाई आपको पैसे दिए हैं, यू आर द टॉप प्लेयर्स, आके परफॉर्म करो। और मैं भी वही कह रहा था कि पिच के ऊपर ये एडजस्ट नहीं हो सक रहे, वो भी इनकी गलती है। दे मस्ट एडजस्ट। आफ्टर ऑल स्मीड ने तो एडजस्ट कर लिया ना, 2 मैचेस में उसने टिका के रख दिया। सो द थिंग इज, ग्रेगरी क्यों नहीं, क्लार्क क्यों नहीं? तो वो अपनी जगह है। साहबजादा फरहान, आई थिंक अभी उसको 2 ही सीजन में पाकिस्तान खेले हुए, लेट्स नॉट पुट हिम टू मच अंडर प्रेशर, बिकॉज PSL इज अ वेरी हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट। इसमें 1 या 2 आप गलती कर जाते हैं, वो आपको 1 साल खाती रहेगी। सो आई थिंक साहबजादा फरहान को अभी टाइम है, दे कैन गिव हिम अ चांसेस। आपकी टॉप 11, और मैं फिर वही कहूंगा, कमाल ने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे जो बातें हो रही हैं कि इतनी बड़ी टीम, एक तो कराची का तो प्लेयर ही नहीं है, नाम है। तो लेट्स नॉट ब्लेम द कराची प्लेयर्स फॉर व्हाट इज हैपनिंग विद कराची किंग्स। देयर इज नो कराची प्लेयर इन कराची किंग्स। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। आई मीन वी आर प्लेइंग फॉर द होल पाकिस्तान। नो, इट डजंट मैटर। 2 प्लेयर तो हो, 3 तो हो। इत्तहा कराची का है, एक आया ना जूनियर लेवल पे, मैं अब सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, और पिछले साल तो ये भी नहीं था, वो तो प्रेशर में लेकर आए। सो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि कराचीइट्स को ये सोचना चाहिए, ठीक है हमारी टीम है नाम की, ये तो मैनेजमेंट कराची को सोचना चाहिए थे, सोचना चाहिए था, बिल्कुल। अब आपके आधे प्लेयर्स कराची के क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, कराची किंग्स में आपका प्लेयर ही नहीं है। सही कहा आ गया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो लॉयल्टी है वो आपकी बनती है जब आपका लोकल प्लेयर खेल रहा होता है, राइट। पहली बात। दूसरा, मैं फिर ये कहूंगा, दिस इज नॉट अ बैड टीम। आमिर, जॉर्डन आज दोनों नहीं खेले, ठीक है। इमाद केम एंड ही डिड रीजनेबली वेल। ये जो 5 आउट हुए हैं जो मैंने गिनवाए, अब देखिए ना, इलियास जैसा वो भी आई गया था ना, 15वें ओवर में आउट हो गया। भाई आप क्यों हवा में मार रहे हैं, 8 विकेटें गिर गई हैं। तो आज जो ये हारे हैं, दैट इज अ टैक्टिकल लॉस। दे हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस। और ये बाबर आजम ने अपनी मैच सेरेमनी में बोला, जब उससे कहा कुछ कि भाई कुछ ये हो गया वो हो गया, उसने कहा नहीं, हम अपनी गलती से मारे हैं, हमारा शॉट सिलेक्शन गलत था। 5 तो मैंने गिनवा दिए। अगर ये नहीं होते, जैसे इन लोगों ने भी अग्री किया, 140 150 वाज देयर ऑन द टेबल। 2.5 ओवर पहले आप हवा में मार मार के आउट हो रहे हैं, व्हाट इज दिस? कुछ तो क्रेडिट नसीम को भी दें उधर। आई मीन लाइक नसीम रियली, ये आपने पॉइंट सही कहा, गिव इट टू फवाद। देखिए नसीम, कल हमने बात की थी
नसीम ने कल 3.4 ओवर्स किए, 19 रन दिए, तो उन्हें सही मायनों में सही जगह शायद इस्तेमाल कर लिया जाता तो कल भी कोई मुख्तलिफ नतीजा निकल सकता था। आज बेहतरीन परफॉर्मेंस, 5 आउट करना एक ही बार होता है बाज़ औक़ात तो करियर में आपके T20 क्रिकेट में, तो बहुत शानदार जगह पे बॉलिंग की। ये हम भी कहेंगे कि जी उन बॉल पे कोई, लेकिन आपने आउट किए हैं और आउट जब आप करते हैं तो अगली टीम 120-30 से ज़्यादा फिर नहीं करती, बिकॉज T20 में रोकने का, आपको रिस्ट्रिक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप आउट करते जाएं। अच्छा, नसीम ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, नवाज भी बड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने देखा कि सरफराज फिर भी गर्म रहे। इससे पहले जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो मैं कह रही थी कि कप्तानी के बारे में भी बात करेंगे कि एक ही कप्तान को इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां क्यों रह जाती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है जिस पर आकर बात करेंगे। लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। तो बात करेंगे अब कल होने वाले 2 मैचेस के हवाले से भी। कराची वर्सेस लाहौर है, इस्लामाबाद अपना पहला मैच खेलने जा रही है। इस्लामाबाद का मैच कल है पेशावर से, विच इज वेरी काइंड ऑफ वियर्ड कि ऐसा कैसे हो गया कि इस्लामाबाद पहला मैच खेल रही है। कुछ टीमें अपना 2-2 मैचेस खेलकर आगे आ गई हैं। थोड़ा सा स्केड्यूल बड़ा अजीब सा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जहां पर हमने कॉन्वर्सेशन खत्म किया था, दैट वाज अबाउट सरफराज और कप्तानी। पहले तो सरफराज इतना जबरदस्त नसीम परफॉर्म कर रहे थे, नवाज ने ओवर के अंदर आते ही विकेट ले ली, उसके बाद डॉट बॉल कराया, डॉट बॉल के बाद उसे छक्का पड़ गया। छक्का पड़ने पर सरफराज इतना चीख पड़ा, मतलब ऐसा करोगे तो कौन आएगा भैया। देखिए, शिद्दत से उन्हें इसकी ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, क्योंकि कुछ चीज़ें एक ज़माने तक एक्सेप्टेबल थी। आज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि अब लोग उस चीज़ पे मजाक बना रहे हैं जो एक ज़माने में कहते थे ना कि जी बड़ा लड़ता है, बड़ा टीम के लिए, क्योंकि लोगों को बाकी भी कप्तान नज़र आ रहे हैं और फिर अब कंपैरिजन शुरू हो गया है। क्या छक्का नहीं पड़ेगा, क्या बाउंड्री नहीं लगेगी? खुद भी तो कैचेस ड्रॉप हुए हैं ना कई बार उनसे। अब वही मैं कह रहा हूँ, आपसे भी तो गलती होती है ना। इतनी क्रिकेट खेली है तो छक्का नहीं पड़ेगा। तो ये तो गेम का हिस्सा है। अब आप अगर इस तरह से रिएक्ट करेंगे, आज तो एक आसान मैच था, आउट हो रहे थे, इसमें तो सुकून में आना चाहिए था ना। अच्छा, मैं सरप्राइज ये भी हुआ फवाद, कल जो सरफराज ने कप्तानी की थी, ही वाज कामर। हाँ, आज वापस वो आ गया उसमें। या तो यही मैं कह रहा हूँ, या तो उसने आके कोच को कहा, मुझे बड़ा समझाया था ना, देखो बॉलर अपने हिसाब से करूंगा, बॉलर जो है वो नहीं संभले। जहां उन्होंने देखा मैं ढीला हो गया हूँ, पिटना शुरू हो गया, आज मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा फवाद ने, आज की क्या 2015-16 में ये बहुत बुरी बात समझी जाती थी, क्योंकि देखिए पहले होते थे 3-4 कैमरे। लेकिन शुरू में तो सरफराज ऐसा नहीं था, ये अब ऐसा हुआ है पिछले 1-2 सालों में। नहीं, 2000 जब से ही कप्तान बना है, ही वाज अग्रेसिव, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अग्रेसिव था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, तब हम जीत रहे थे, हमें पता नहीं चला क्या होता था। हमारे पास बड़े एंग्री, इमरान खान वाज अ वेरी एंग्री कैप्टन, लेकिन क्या होता था, 4 कैमरे होते थे, कप्तान के ऊपर कैमरा नहीं होता था। अब जो इन्होंने 30 कैमरे रखे हैं, एक कैमरा जो है उसको 100% डेडिकेट किया हुआ है कि सरफराज की शक्ल से ना हटना, क्योंकि ही कैन डू एनीथिंग, किसी वक्त भी वो कुछ भी कर सकता है। आप देखें, जहां आपका क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच होता है, हर दूसरे तीसरे गेंद के बाद सरफराज के ऊपर कैमरा जाता है, बिकॉज दे नो ही इज गोइंग टू से समथिंग। व्हाई? बिकॉज द ब्रॉडकास्टर इज इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग व्यूअरशिप। अब वो जहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स आए, सब देखें आज सरफराज क्या करता है, तो वो बार बार सरफराज को दिखा रहे हैं, तो जो उसके नॉर्मल भी है ना, वो भी हाईलाइट हो रहा है। अच्छा सुहेब भाई, सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि आज जिस तरीके से सरफराज की एग्रेशन थी, वैसी बाबर की भी एग्रेशन रही, तो फैंस दोनों यही कह रहे हैं कि यार बाबर भी गुस्सा कर सकता है तो सरफराज, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन बाबर का मेरे ख्याल में बनता था, क्योंकि वहां पर इट वाज मच नीडेड, तहां को उस चीज की जरूरत नहीं थी जो शॉट उसने खेली। वो बाबर की जो बात है ना, 3 इंस्टेंसेस 4 इंस्टेंसेस, जब उस लड़के ने गलत शॉट खेला, तहां ने उस वक्त बोला, 1-2 दफा उसने कहा यार जो हो गई, जो आप बीच में से बोल रहे हैं, ऐसी मिसफील्ड तो बनता है। इमरान का जब जो 4 कैमरे होते थे ना, लेकिन जब तस्वीरें क्या वो यूं करता था, अगर किसी से मिसफील्ड हो गई ना, नजर नहीं आता, यू नो। आप जाके उसने जो अपने प्लेयरों को बाज़ दफा सुना देता था। एक प्लेयर था, मैं उनका नाम नहीं लेता, बेचारे वो इज्जतदार आदमी है, उससे मिसफील्ड हो गई, उसको 1 ओवर में लॉन्ग लेग कराता था, दूसरे ओवर में कहता था अब उस साइड के लॉन्ग लेग पे जाओ।
तो हर ओवर में उसको कहते थे जल्दी जाओ, भाग के जाओ। Right. ही मेन नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग लेग जब नेक्स्ट ओवर होता है तो मिड ऑफ पे आ जाता है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, सो आई हैव टू टेक कपल ऑफ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। कल अब 2 मैचेस हैं, 4 टीमें हैं, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस, क्योंकि इस्लामाबाद कल पहली दफा खेलने जा रही है तो उस पर जरा फोकस रखते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इस्लामाबाद सब टीमों को देखकर पहला मैच खेलने जा रही है, इट इज अ गुड थिंग फॉर देम? देखिए, ये एक बड़ी एक तरह से एडवांटेज भी है मेरी नज़र में कि बिकॉज सबको देख लिया है। टॉस पे हम जो बात कर रहे थे 2 दिन से, अभी तक वही चीज चल रही है। सवाल मेरा ये है कि जो टॉस कल कौन जीतेगा? अब यही हो रहा है कि जो टॉस जीत रहा है मैच वो जीत मैच रहा जीत है। रहा है। अब सवाल से जवाब ये होना चाहिए कि कौन सी पहली टीम होगी जो टॉस हारेगी और मैच जीतेगी। ट्रू, ऐसा हो भी कर सकते हैं क्योंकि अब T20 का एक ट्रेंड बन गया है कि ऐसा होता नहीं है, यू नो। अच्छा, डू यू फील, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिफोर आई साइन ऑफ, कि हमारे यहाँ क्या ये वाकई ट्रेंड है कि यू नो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे सारी जिम्मेदारियां दे दो, या आई एम रॉन्ग? जरा सा है, ये इसलिए है कि सेलेक्टर्स फील सेफ और पीसीबी फील सेफ। वो ये कहते हैं देखो यार जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको हमने दे दिया, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी वोट की तरफ बहुत जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर हमने दूसरे को दिया और उससे नहीं संभला तो लोग कहेंगे यार जो ये परफॉर्मर है इसको तो आप बना नहीं रहे। बिकॉज हमारे यहाँ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट कुछ गलत है। हमारे यहाँ समझते हैं जो रन ज्यादा बना रहा है, जो विकेटें ज्यादा दे रहा है उसको कप्तान बना दो, क्योंकि मोहल्ले की टीम में यही होता था। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जो बेस्ट बैट्समैन होता था वही ओपन करता था, बैटिंग वही बॉलिंग। तो वही मेंटेलिटी अभी तक आम ऑडियंस में है। देखिए, प्रॉब्लम एक और भी है कि हम लीडर्स डेवलप नहीं करते जूनियर लेवल से। जब हम नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि सारे एक जैसे हैं, इन एक जैसों में टॉप परफॉर्मर जो है हम उसे ये कप्तानी हवाले करें। लेकिन अगर आप लीडर डेवलप करेंगे तो आपके ऑप्शन आई क्विकली हैव टू गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग। मुझे ये बताइए कि कल अब चूंकि 4 टीमें हैं, फेवरेट्स कौन सी हैं दोनों? इस्लामाबाद है, दूसरी साइड पर इस्लामाबाद है, लाहौर वर्सेस कराची, मतलब एक लाहौर काफी सपोर्ट मिली। हाँ, और आज जो कराची की परफॉर्मेंस रही है उसके बाद प्रोबेबली लाहौर ने तो फिर बेटर परफॉर्म किया है। तो इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ है खत्म। कल कुछ क्रिकेट हो जाए में फिर से बात करेंगे हम 2 मैचेस के हवाले से। आई होप कि आज कराची से जो हमें क्रिकेट देखने को मिली है वो कल हमें उनके मैच में ना देखने वाले। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग कुछ क्रिकेट हो जाए।